अब आप बोलोगे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्या होता है? भाई एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड वन ऑफ द ओलंपियाड्स है और ये भारत सरकार ही कराती है, तो इसका मतलब ये सरकारी एग्जामिनेशन है। और ये जितने भी अलग अलग सरकारी एग्जामिनेशन होते हैं, इनके जो मैथ्स के टीचर होते हैं, कभी भी ये जेईई के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए आप लोग आ सकता है और मतलब इस साल तो पक्का आ सकता है। कोई भी किसी से भी इंस्पायर हो सकता है और इसी वजह से मैं ये बोलता हूँ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही विचित्र है और इस बार के एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के पेपर में आया है। अब आप बोलोगे एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड क्या होता है? भाई एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड वन ऑफ द ओलंपियाड्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं। उसका नेशनल लेवल कल मतलब सैटरडे को था बेसिकली, और ये भारत सरकार ही कराती है, तो इसका मतलब ये सरकारी एग्जामिनेशन है। और आप लोग को दोस्तों जानकर खुशी होगी कि जेईई मेन भी सरकारी एग्जामिनेशन है और ये जितने भी अलग अलग सरकारी एग्जामिनेशन होते हैं, इनके जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है। जैसे आपका अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसी तरह से इनका भी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसके अंदर ये अपनी इनोवेटिव चैलेंजेस बताते रहते हैं, जिसमें बताते रहते हैं यार मैंने इस तरह का क्वेश्चन पूछा। तो कोई भी किसी से भी इंस्पायर हो सकता है और इसी वजह से मैं ये बोलता हूं कि इन स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस को आपको हमेशा सॉल्व करके जाना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज जेईई के अंदर पूछे जा सकते हैं। पहले दोस्तों ऐसा भी होता था, जैसे आईएसआई का एक पेपर है, जेईई एडवांस का जो पेपर है, केवीपीवाई के जो पेपर्स हैं, वहां से डायरेक्टली एज इट इज जेईई मेन ने क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि उनको इतनी सारी शिफ्ट करानी होती है कि अगर कहीं से कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है तो वो एज इट इज उठा लेते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36y इज अप्रोक्सीमेटेड एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन एकदम से देख करके ना एकदम से लगता है कि यार ये क्या है, कैसे होगा ये। बट जब इसको करने के लिए निकलते हैं ना, तो ये चीज देखते हैं कि अपने को क्या क्या पता है। सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये पैराबोला है। अब वो क्या बोल रहा है? अप्रोक्सीमेटेड एज एन आर्क ऑफ सर्कल फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब ये है एक्स टेंडिंग टू 0 है। इसका मतलब ये केवल इतना जानना चाह रहा है कि ये इतना सा जो पार्ट है ना, वो बेसिकली एक सर्कल की आर्क से अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है। ये देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, देखो ऐसा, देखो इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो अब यहां पे जो गणित आप लोगों को लगानी है वो ये है कि भाई अगर मैं इसको 0,a मानूं, 0,a मानूं, भाई सबसे पहले तो ये सोचना कि सर्कल ऐसा ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। ये अपने आप में एक दिमाग वाला काम है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये सर्कल आपका ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस a है, राइट? इसका रेडियस दोस्तों a है, राइट? तो ये सर्कल बेसिकली ऐसा हो गया है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे होगा, राइट? अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको जो चीज सोचनी है ना, वो ये है कि जब x छोटा है, राइट, मतलब एक्स स्क्वायर, x जब 10 to 0 है, राइट, यहां पे देखो ये बेसिकली आसपास सब जगह x और y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इस सर्कल और इस पैराबोला को सॉल्व करूं, सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करने का मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 36y डाल दूं। यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू में 36y डाल देता हूं, राइट? ये आ गया दोस्तों। अब देखो y इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, वो सॉल्यूशन मैं हटा देता हूं। उसके अलावा देखो क्या आएगा, y इक्वल टू 36 माइनस 2a आ रहा है। आप चेक कर लीजिए एक बार। एक ये सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसको कैसे किया मैंने, देखो y कॉमन लिया, y माइनस 2a माइनस 36 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मैं पता हटा रहा हूं क्योंकि वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ही सही, 0,0। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये है ना, देखो जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36y, उसकी ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये वाली चीज इसकी टेंजेंट है दोस्तों। तो ये बेसिकली सर्कल की भी टेंजेंट होनी चाहिए, जो कि हो रही है, राइट? बट इसके आसपास है ना, आसपास y की जो मतलब कुल मिला के बात ये है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म बननी चाहिए। x टेंडिंग टू 0 पे आपका y भी 0 पे टेंड करना चाहिए, मतलब नेबरहुड में भी। तो यहां पे x को अगर मैं टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं तो ये y टेंडिंग टू 0 होना चाहिए,
तो ये 0 आना चाहिए। तो a की वैल्यू बेसिकली 18 आ जाएगी इसके अंदर, राइट। तो ये जो रेडियस है ना दोस्तों, वो आप लोगों का 18 आ जाएगा। ये बहुत ही अतरंगी सा सवाल था, बहुत अलग तरीके का सवाल था, राइट। और मेरे हिसाब से ये जेई में कभी भी आ सकता है, कभी भी ये जेई के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को आ सकता है, और मतलब इस साल तो पक्का आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत अलग तरह का क्वेश्चन, लिमिट्स का क्वेश्चन भी मान सकते हो इसको आप, ठीक है। और बाकी देखो, अगर आप लोग अपने जेई की तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियस हो ना, तो AIMTs आप लोगों को दोस्तों देना चाहिए, क्योंकि जो पिछले सालों के टॉपर्स हैं अनअकैडमी के, उन्होंने ये टेस्ट पेपर्स दिए। हम लोग खुद, जो हमारी एजुकेटेड टीम है, वो इन पेपर्स को बनाती, और ये उसी फॉर्मेट में होते हैं, उसी स्लॉट में होते हैं जिस स्लॉट में एग्जामिनेशन होते हैं, 9 से 12 और 3 से 6 हर संडे को दोस्तों। 30 नवंबर से स्टार्ट होते हुए ये आपको पेपर मिलेगा। रियल टाइम जेई सिमुलेशन है, इंस्टेंट रैंक प्रेडिक्शन आफ्टर द टेस्ट, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर। जो हम लोग हैं, हम लोग ही इस चीज़ को बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ये पेपर होगा। उसके अलावा देखो दोस्तों यार, जो भी बच्चे आपके छोटे भाई बहन है ना, मैं अपना एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहा हूँ, निम्बस टॉप रैंकर्स, ये SRG बैच है। तो इसके अंदर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए, ताकि आप लोगों को इस बैच में एक्सेस मिल सके। इनवाइट ओनली बैच है। बाकी नेक्सस क्रैश कोर्स आप लोगों को पता ही है दोस्तों, PJ लाइव कोड यूज़ करके आप लोग नेक्सस क्रैश कोर्स के अंदर सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगर देखो इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में भी बहुत सारे बताते हैं, तो आप हमारी क्लास में आकर के इस तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लेट्स क्रैक इट।